आपका प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपका? यही ना कि मैंने इसे गोद लिया है और आपकी नजरों में मेरी सगी बेटी नहीं है। तो क्या है आपकी नजरों में सगापन? बताइए मुझे, बोलिए क्या है आपकी नजरों में सगापन? मेरी नजरों में सगा वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। मेरे लिए सगा वो है जो हर दुख सुख में आपका साथ दे। दिल मेरा रोए लेकिन आंखों में इसके आंसू हो। मेरे लिए सगा वो है, मेरे लिए खून के रिश्ते मायने नहीं रखते जितने दिल के रिश्ते मायने रखते। और वो रिश्ता मेरा मेरी पूर्वी के साथ है। लेकिन खैर, आप क्या समझेंगी इन सारी बातों को जो रस्मों में बंधा हो, लेकिन रिश्तों में नहीं। उन रिश्तों को मैं कभी सगा मान भी नहीं सकती। खैर छोड़िए, आपके सामने ये सारी बातें करना एकदम बेवकूफी है, क्योंकि ना आपने कभी रिश्तों को समझा, ना कभी रस्मों को। तो अब क्या समझेंगी? आप जैसी थी वैसी ही रहेंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बेटी है पूर्वी, और ये मेरी आई है। आगे से एक भी शब्द इनके खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। मंजू, आज तक हमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब नहीं। अच्छा, कौन से कहने और कौन सी सुनने की बातें कर रही है आप? अरे आपके परिवार में तो पहले से ये तमाशे होते आए हैं। चुप करो मंजू, मेरी आई और मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। अरे तुम पूर्वी को दोष क्यों दे रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? अरे इसी की तो गलती है विनोद, इसी की गलती की वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, सिर्फ इसकी गलती की वजह से। और ये मुझे बताएगी कि परिवार क्या होता है, ये मुझे बताएगी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और कैसे जिए जाते हैं। अरे जो खुद अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई वो मुझे बताएगी। बस करो मंजू, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मुंह बंद करो अपना। नहीं मुंह बंद करूंगी अपना, आज मैं बोलूंगी, सच बोलूंगी, और ये सच तुम सब लोगों को सुनना पड़ेगा। अरे बाहर इन लोगों के बारे में लोग इतनी तरह की बातें करते, इन्हें तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। और ये जिसकी अपनी छोटी बहन इसका बच्चा उठाकर भाग गई, और इसका पति भी इसे छोड़कर कनाडा चला गया, क्योंकि वो जानता था यहाँ उन दोनों बच्चों को रखूंगा तो उनके साथ भी कुछ बुरा ही होगा। और वो तो छोड़ो, इतने सालों तक इसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली, इससे रिश्ता तक जोड़ने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने। और ये लड़की मुझे बताएगी कि परिवार क्या होता है। तेरे पास परिवार के नाम पर बचा क्या है अर्चू? मुझे बता, तेरे पास बचा क्या है? ले देकर ये बूढ़ी आई, देखती हूँ कब तक साथ देती है तेरा। जानती है तेरा साथ क्यों दे रही है? क्योंकि तेरे पास अपना कोई रिश्ता नहीं बचा है। और एक और रिश्ता है ना तेरा, ये रास्ते से उठाई हुई लड़की जिसे तूने पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे जिस दिन इसकी शादी हो गई ना, ये भी तुझे छोड़कर चली जाएगी, और फिर रह जाएगी तू अकेली, एकदम अकेली। और उस अकेलेपन की जिम्मेदार तू खुद होगी। पता है क्यों? तेरी किस्मत ही ऐसी है। तू जो भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है ना, वो रिश्ता तुझे छोड़कर तुझसे दूर चला जाता है। और पता है किससे? तेरे बुरे कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है अर्चू। और मुझे सिखाने चलिए कि परिवार क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं। अरे गोद ली हुई बच्ची है ना, इसलिए अपने बच्चों का दर्द तुझे नहीं पता है। खुद के बच्चे होते ना, तभी पता चलता कि जब अपने बच्चों के दिल पर चोट पहुंचती है तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। चुप कर मंजू, माँ के दिल के बारे में और रिश्तों के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो ही अच्छा होगा। हमारी जिंदगी में कितने रिश्ते बचे हैं उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में रिश्तों के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, ये तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं। चल अच्छू, चल पूर्वी, चल।
तेरे पास परिवार के नाम पर बचा क्या है अर्जू? ये रास्ते से उठाई हुई लड़की जिसे तूने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसकी अपनी छोटी बहन इसका बच्चा उठाकर भाग गई, और इसका पति भी इसे छोड़कर कनाडा चला गया अपनी दोनों बेटियों को लेकर। और मुझे सिखाने चले कि परिवार क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं। अर्जू को रोकना। हाँ, लेकिन आजी तू। मैं ठीक हूँ, एक काम कर, तू जाकर उसे रोक, मैं धीरे धीरे आती हूँ। ठीक है आजी। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रही है आई? जो कुछ भी है उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी आई। एक्चुअली मुझे ही वहां नहीं जाना चाहिए था। सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। हाँ, सही कहा तूने पूर्वी। आज जो कुछ भी हो वो सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से मैंने मंजू वहिनी को सुनाया और हमेशा सुनाऊंगी। उन्हें क्या, तेरे खिलाफ कोई भी कुछ बोलने की कोशिश करेगा ना, उस हर इंसान को मैं सुनाऊंगी। औरों के लिए तू अनाथ होगी, गोद ली हुई बच्ची होगी, लेकिन मेरे लिए तू तेजू है, तू मेरी ओवी है, मेरा सोहम है, यहाँ तक कि मेरा सच्चू है। तेरी पैदाइश मुझसे नहीं हुई, लेकिन और किसी को हक नहीं है कि कोई तुझसे या मुझसे इस बारे में सवाल करे। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, लेकिन तूने कभी मेरे बच्चों की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए जब, तब तूने मेरा साथ दिया। तो मैं तुझे कैसे भूल जाऊं पूर्वी, कैसे भूल जाऊं? हम दोनों का जो रिश्ता है ना पूर्वी, वो सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, है ना? तू बिल्कुल ठीक कह रही है आई, लेकिन तू इन सब की बातों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? छोड़ना, जो हुआ उसे भूल जा। ये देख, तेरे पीछे भागते भागते आजी की क्या हालत हो गई है, सांस फूल गई है। बैठो आजी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ। आई, तेरा पंप कहाँ है? ये ले। तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या हो गया? मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था तुम दोनों को लेकर। मुझे लग रहा था कि मंजूषा सुधर गई है, लेकिन उसमें जरा भी फर्क नहीं आया है। अब हम में से कोई वहां नहीं जाएगा, न तू जाएगी न मैं पूर्वी को भी जाने नहीं दूंगी। पुन्नी के खातिर भी नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तू टेंशन मत ले, तू शांत हो जा। हम नहीं जाएंगे। हाय, हम तो वहां अच्छाई से गए थे, लेकिन अगर कोई हमारी अच्छाई समझ ही ना पाए तो उसका क्या मतलब है? तू मत सोच इतना, तू बस शांत रह। तेरी तबीयत ठीक है? पूर्वी, ये भुट्टा कहाँ से लाई? तो क्या ऐसे उदास बैठे रहोगे? चलो भुट्टे खाओ और सारे गम को भूल जाओ। अरे मुझे जगह तो बैठने की। उन्हें यहाँ बुलाने का नतीजा
अरे हमारे घर पर आकर हमारी बेटी का रिश्ता तोड़कर चले गए वो लोग। मंजू चुप भी करो। क्यों? अरे क्यों चुप बैठो मैं? विनोद यहाँ दिल जल रहा है मेरा और तुम्हें तुम्हारी आई और बहन की पड़ी। अरे एक नंबर की नौटंकी बाजें दोनों, हमारा नुकसान करने के लिए उन लोगों का जन्म हुआ है। मंजू! क्या मंजू? हर बार मंजू मंजू। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ विनोद? 2 पैसों का फायदा होना तो दूर, उल्टा ये सब करके चली गई। 1 मिनट रुको जरा। ये देखो, ये गोल्ड चेन आई ने शगुन में दी थी ना, 7-8 ग्राम से कम की नहीं होगी, है ना? बस इतना सा। अरे नहीं, मुझे तो गलतफहमी हो रही है। सोने की नहीं होगी है, नकली होगी। मंजू वो शगुन के लिए नहीं आई थी। अरे तो जिस काम के लिए आई थी ना, वो काम करके चली गई वो लोग। पुन्नी का रिश्ता तोड़कर चली गई। विनोद, तुमने उस पूर्वी को देखा था? कितना बन ढंग कर आई थी, जैसे कि लड़का उसी को देखने के लिए आ रहा है। अरे पूर्वी का ऐसा इरादा नहीं था। अरे उन लोगों का क्या इरादा था और कितना नेक था ना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटी का रिश्ता तोड़ने का प्लान बना कर आए थे और पूरी ताकत लगा दी उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अर्जुन मुझे खरी खोटी सुना रही थी। विनोद, शुरुआत तुमने की थी मंजू। तुम्हारे जो भी मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि अर्जुन पर क्या बीती होगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, क्या करूं मैं तुम्हारा? यहाँ हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया और तुम्हें अब भी अपनी आई और बहन की पड़ी है। विनोद, बहुत हो चुका है। पानी मेरे सर के ऊपर से चला गया। विनोद, अब मैं तुम्हारी आई और बहन को मेरी बेटी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। आज के बाद से हमारे घर के दरवाजे उन दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे तुमने मुझे उस लायक छोड़ा ही कहा है कि मैं उन्हें दोबारा यहाँ बुला सकूं। बुलाने की जरूरत भी क्या है विनोद? और एक बात कान खोलकर सुन, न तो वो लोग यहाँ पर आएंगे और न ही तुम उनसे कोई रिश्ता रखोगे। मंजू, रिश्ता रखने या ना रखने से नहीं बनता है और नहीं टूटता है। रिश्ता तो सिर्फ होता है, कुछ लोग उसे निभाते हैं और कुछ नहीं। मेरी आई और मेरी बहन उस रिश्ते को आज तक निभा रहे हैं और मैं तुम्हारी वजह से आज तक कोई भी रिश्ता नहीं निभा सका। विनोद, आई तो चिंता मत कर, मेरे नसीब में जो लड़का है उससे मेरी शादी हो जाएगी। आई शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं था। जल्दी कर पूर्वी, हमारी बस छूट जाएगी। आ गई। अरे 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 रुक जाओ तुम दोनों। अरे रुक जाओ, मैं कह रही रुक जाओ। टिफिन कौन लेगा? हाँ, रोज याद दिलाना पड़ता है। और टिफिन खत्म करना, होटल का अनाप शनाप मत खाना, ठीक है ना? हाँ, चल जा। बाय। हमारे इस साल के टर्नओवर को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में हम हमारे 2 यूनिट्स और प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली। That's good. Hello. Yes. I'm fine, thank you. How are you? अर्जुन, हाँ वो आया तो है लेकिन आज ही रात को वापस चला जाएगा। ठीक है, मैं उससे कहूँगा तुम्हें फोन करे। ओके, बाय। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, किसका फोन था? तुम्हारी बेटी का। सर, उसने आपको क्यों फोन किया? भाई उसका इतना पुराना दोस्त आ रहा है तो वो जानना चाहती थी कि वो कब आ रहा है और आ रहा है तो रुकेगा या नहीं। हाँ, दोनों की काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, शायद इसलिए पूछ रही हो। इतने गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। लेकिन सर, उसने अर्जुन को फोन क्यों नहीं किया? उसने किया था, फोन मिला नहीं। That's why she called me. सर, एक बात कहूं, ओवी जब भी अर्जुन के साथ होती है ना, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवी अर्जुन के साथ बहुत सेफ है और अर्जुन उसे कोई भी स्टुपिडिटी नहीं करने देगा।
मैं जानता हूँ सर, आप सोच रहे होंगे कि मानव अपनी बेटियों के बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। क्या करूं सर, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी है ना। बाय द वे सर, अर्जुन कब आ रहा है? कब आ रहा है ये तो मैं नहीं जानता। ही इज बिकम अ वर्कaholic, ठीक वैसे जैसे मैं हुआ करता था एक जमाने में। काम की धुन सवार हुई तो कुछ होश ही नहीं है। उसने ऑलरेडी मैनेजर से कहा है कि ही शुड बुक हिम ऑन अ फ्लाइट टू न्यूयॉर्क। बाबा, वो भी बेटा, तू यहाँ इस वक्त? कुछ चाहिए था तुझे? देखो ना बाबा, बाहर कितनी जोरों की बिजली कड़क रही है और बर्फ भी गिर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। आपको तो पता है ना, मुझे बिजली की आवाज से कितना डर लगता है। इसीलिए मैं यहाँ चली आई, क्योंकि जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। मानव, जब बिजली कड़कती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी। अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी की कमियां कभी पूरी नहीं होती। बाबा, हो ये बारबीडोल फिर से यहाँ पे सो गई। जरा सी सर्दी पड़ती नहीं है कि नाटक पहले शुरू हो जाते हैं। बाबा, आप मेरे साथ बाहर चलिए ना। कहाँ? ऐसे सर्द के मौसम में टेनिस खेलने का ना मजा ही कुछ और है। चलिए ना। ओवी को उसके हिस्से का प्यार मिल गया ना, अब मुझे भी तो मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए ना। अच्छा रुक। आज तेरे चक्कर में ना हमारी बस छूट गई पूर्वी। ओहो, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रही है? हाँ, तेरा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा जाएगा, क्योंकि मैं तो जूनियर हूँ ना, तू सीनियर है। तुझसे कोई नहीं पूछेगा। वहाँ डॉकेट में लग गया ना कि अगर मैं लेट आई हूँ तो मेरे तो पैसे ही कट जाएंगे। वैसे इस महीने मैंने 2 छुट्टियां ली, एक तेरे बर्थडे पे, आई की बर्थडे पे। जल्दी चल। ओहो, आई, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हाँ चल, मैं गारंटी देती हूँ कि आज हमारे लिए मार्क नहीं लगेगा। ठीक है? और रही बात सीनियर होने की, तो मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से ही तो। सनात बच्ची को। हे पागल, क्या कह रही है तू? मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ती हूँ और तू अपने आप को ये अनाथ कह रही। आइंदे से बोल के एक थप्पड़ दूंगी जोर। पूर्वी, मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी, बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन नहीं पढ़ पाई। मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरी लड़की होगी मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगी ताकि वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो। और तूने वो चीज करके दिखाई है। मुझे गर्व है तुझ पर, समझी?